हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे बीट वाइज ऑपरेटर के बारे में। बीट वाइज ऑपरेटर बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है। तो इसे जो कैटेगराइज किया गया है वो कुछ इस तरह से: बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, देन बीट वाइज और ऑपरेटर जिसे लिखा जाता है सिंगल वर्टिकल बार, देन बीट वाइज left shift operator, this is called left shift operator, then bitwise right shift operator, this is a right shift operator. Now how to perform these operators with operands? So let's say we have two values, let's say integer a is equals to 5 and integer b is equals to 7. अब इन वैल्यूज़ को हमें पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्जन नहीं आता है तो आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि एक स्टेटमेंट उल्टा लिखेंगे, जैसे कि 1 टू हर वैल्यू को डबल करते जाना है, 4 8 देन 16 32 एंड 64 हमने रिवर्स डायरेक्शन में लिखा है। अगर 5 का हमें बाइनरी वैल्यू चाहिए तो आपको ऐसे दो डिजिट्स पिक करने हैं, कोई भी डिजिट्स पिक करने हैं जिसकी सम 5 आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 एंड 1, तो उनके नीचे लिख दो 1 1 और बाकी जगह पे लिख दो 0 0 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी फॉर 5। सेम अगर मैं 7 के लिए करना चाहूँ तो मुझे 7 के लिए 4 + 2 + 1 दैट इज 7, तो आपको लिखना है 1 1 1 0। मान लो आपको चाहिए 39 का बाइनरी नंबर, तो 39 के लिए 32 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द ग्रेटेस्ट वन विच इज स्मॉलर दैन 39। तो यहाँ पे लिखना है 32 के नीचे 1, फिर अगर 32 हम माइनस कर लेते तो हमारे पास बचते हैं 7, तो 7 कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 + 2 + 1 करना पड़ेगा, तो ये 1 1 और बाकी सारे जगह पे हम लोग लिख देंगे 0। तो दिस इज़ अ बाइनरी नंबर ऑफ 39। तो हर एक नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं 5 को। तो आप 5 का बाइनरी आएगा आपको 0 1 0 1। सेम अगर हम 7 का बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा 0 1 1। हम 4 बिट के ऊपर ले रहे हैं, अगर 4 बिट से ज़्यादा जाता है तो हम लोग 8 बिट का स्टेटमेंट लिख देंगे। फिर आपको परफॉर्म करना है एंड ऑपरेटर। तो सेम जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर हम एंड का ट्रूथ टेबल याद कर लेते हैं तो अगर दोनों 1 है तो ही हमारा आउटपुट 1 आएगा, और ऑपरेटर के लिए अगर दोनों 0 है तो ही हमारा आउटपुट 0 आएगा। फिर हमें अगर इसे लिखना है कि हमारा जो भी रिजल्ट है इंटीजर c इज इक्वल्स टू a एंड b, इसका मतलब है हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म करने वाले हैं ए और बी के ऊपर। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने डबल एंड लिखा था और यहाँ पे हम सिंगल एंड लिख रहे हैं, तो सिंगल एंड जब भी रहेगा तो हमें इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करके वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डबल एंड के लिए लेफ्ट साइड में अलग एक्सप्रेशन होगा और राइट साइड में अलग एक्सप्रेशन होगा, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर रहेगा। तो यहाँ पे ए का बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लिया, बी का भी बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें एंड ऑपरेटर लगाना है, और एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर दोनों इनपुट 1 रहे तो ही उनका आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 1, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स लिख दिया, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए। और जो भी नंबर मिलेगा इस नंबर को हमें वापस डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है, और इस कन्वर्जन के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा 5। ज़रूरी नहीं कि 5 आएगा, अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर यू विल गेट योर आंसर। तो सेम अगर हम इसी के ऊपर मैं लिख दूँ इंटीजर d इज इक्वल्स टू ए और b, ए और b, तो इसका आउटपुट हमें और के टेबल के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। और केस में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा और के लिए वो हमें रहेगा, देखिए 1 1 ट्रू, 0 1 ट्रू, 1 1 ट्रू और 0 0 के लिए ही फॉल्स आएगा।
तो और ऑपरेटर का जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें 7। तो इस केस में ऐसे हो रहा है कि पहले का आंसर 5 आ रहा है, दूसरे का आंसर 7 आ रहा है, तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि सेम ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो लेट्स चेंज द वैल्यू। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम थोड़ी वैल्यू चेंज करेंगे कि मान लो अगर हमारी ए की जो वैल्यू है वो है 17 और बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। तो 17 का अगर हम बाइनरी कन्वर्जन कर ले तो वो आएगा जैसे कि हमने लिखा था 1 2 4 8 देन 16। सो 16 लगेगा तो 1, फिर 8 नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 चाहिए। सो 1 2 4 8 16। सो 16 प्लस 1 दैट इज 17 और 3 के लिए हमें मिलेगा 0 0 0 1 1। ये हो गया बाइनरी। अब हम सॉल्व करेंगे ए एंड बी के लिए। तो हमें पता है एंड ऑपरेटर अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू है, और कोई भी एक फॉल्स रहा तो उसे मिलेगा फॉल्स। तो ये फॉल्स, इन दोनों फॉल्स का फॉल्स फॉल्स। तो इसका कन्वर्जन अगर हम डेसिमल में कर लेते तो इसका आंसर आएगा 1। यही अगर हम 1 और बी कर लेते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा तो 1 1 1। और केस में अगर दोनों ज़ीरो रहे तो ही ज़ीरो, बाकी केस में 1। तो इन दोनों में से एक 1 है तो 1 आएगा, दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, 1 और 0 है तो 1। और इसे हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते ये आएगा 16 प्लस 3 दैट इज़ 19। सो इट इज़ 1 2 4 8 16। सो 16 प्लस 2 18 एंड 1 19। तो इसका आंसर आना चाहिए 19। सो लेट अस राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस एंड विल चेक द आउटपुट वेदर वी हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है, हम एक फाइल बना लेते हैं डेमो डॉट जावा फोल्डर के अंदर, और फिर हम लिखना है क्लास डेमो, फिर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है मेन के स्ट्रिंग जिसका एस कैपिटल होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड एक वेरिएबल का नाम दैट इज आर्गुमेंट्स। फिर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, ए इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड केस में लिखा था बी इज इक्वल्स टू 7, और फिर इनके रिजल्ट्स के लिए हमने एक नया वेरिएबल लिया था सी, हम यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट। सिंपली ए एंड ऑपरेटर ऑन बी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमने प्रिंट किया था दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर हमें प्रिंट करना है हमारा रिजल्ट। फिर हमें कंपाइल करने के लिए टर्मिनल को ओपन करना है, टर्मिनल पे हमें कमांड लिखने है जावा सी, फाइल का नाम डेमो डॉट जावा, फिर आउटपुट चेक करने के लिए लिखना है जावा स्पेस डेमो एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आया 5, जो कि हमने पहले केस में लिखा था एंड ऑपरेटर का बाइनरी कन्वर्जन के बाद आउटपुट आएगा 5। सेम हम और के लिए चेक कर लेते हैं विद द इनपुट 5 एंड 7। तो यहाँ पे मैं अगर और लिख दूँ और कंपाइल करके वापस आंसर चेक कर लेते हैं तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 7। तो हमने सही सॉल्व किया था विथ फर्स्ट वैल्यूज़। तो चलो वैल्यू चेंज करके देखते हैं, जैसे 17 एंड 3 हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट किया या नहीं वो समझ में आएगा। तो ए की वैल्यू मान लेते हैं कितना है 17, और बी की वैल्यू 3, और फिर हम लिखते हैं एंड ऑपरेटर, तो ए एंड बी, तो बाइनरी के ऊपर कन्वर्जन होगा और फिर ऑपरेशन होगा। सो डेमो डॉट जावा, फिर कंपाइल करने के बाद रन करना है तो जावा डेमो, फिर यहाँ पे देखिए 1 जो हमने करेक्टली सॉल्व किया है। फिर हमें करना है और ऑपरेटर, सो यू कैन जस्ट राइट हियर और ऑपरेटर एंड ट्राई टू रन इट अगेन। तो कंपाइल हो गया, रन हो गया, और हमारा आउटपुट आ गया 90। तो ये वो हमारा बीट वाइज एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। अभी हम बात करेंगे हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए हमें वापस से एक नया एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर ए जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने ले ली है 5, और फिर हमने एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा है, इंटीजर b इज इक्वल्स टू a लेफ्ट शिफ्ट टू consecutive लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट्स 2।
तो इसका मतलब है पहले ए को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें मिलने वाला था वो था 0 1 0 1। ये था 5 का बाइनरी नंबर, राइट। फिर हमने कहा कि लेफ्ट शिफ्ट बाय हाउ मेनी बिट्स, 2 बिट्स, मतलब ये जो भी डिजिट्स है हमारे पास इन्हें लेफ्ट में शिफ्ट करिए बाय 2 डिजिट्स। यहाँ पे अगर आपने 2 लिखा तो 2 डिजिट्स, अगर 3 लिखा तो 3 डिजिट्स। तो अगर मैं इन्हें शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, तो हमें जो नया बाइनरी नंबर मिलेगा वो मिलेगा 0 1 0 1। और शिफ्ट होने के बाद ये लास्ट के 2 स्पेसेस हमारे ब्लैंक हो जाएंगे, राइट। तो इन ब्लैंक स्पेसेस पे आपको लिखना है 0। So basically you are shifting all the bits by 2 towards left, so that is a left shift operator। फिर अभी ये जो नया बाइनरी नंबर मिला, अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेते हो डेसिमल में तो आपको जो नंबर मिलेगा ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 4 8 16 32। तो आपको जहाँ जहाँ 1 है उतना ही डिजिट कंसिडर करना है। तो देखिए 16 + 4 20 एंड दिस वन इज सॉरी दिस इज नॉट, इसे नहीं कंसिडर करना है। तो आपको सिर्फ जहाँ जहाँ 1 है उनको ही कंसिडर करना है। 16 एंड 4 दैट इज 20, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 20। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, इंटीजर b इज इक्वल्स टू ए राइट शिफ्ट बाय 2 डिजिट्स। तो इसका मतलब है पहले तो 5 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो ये हुआ 5 का बाइनरी। फिर हमें शिफ्ट करना है राइट साइड में, तो आखिरी का जो डिजिट है उसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं, तो हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमें ये डिस्कार्ड करना है, तो आखिरी जो डिजिट बचेंगे वो रहेंगे 0 1, दिस वन। तो इसका अगर हम कन्वर्जन कर लेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1, ओनली 1। सो दिस इज योर राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाय 2 डिजिट्स। अगर यही हम 3 डिजिट से करते हैं, लेट्स से ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 डिजिट, तो इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है 5, ए इज इक्वल्स टू 5, उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो उसका बाइनरी था 0 1 0 1, इसे 3 बिट्स से लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो वो मिलेगा 0 1 0 1, और उसके एंड में 3 जीरोज हमें ऐड करना है। अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते तो ये हुआ 1 2 सॉरी डेसिमल में 1 2 4 8 16 32। सो 8 + 32 आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40। अगर आप उसी ए को राइट शिफ्ट करते हो बाय 3 से, तो आपका जो 5 है वो है इस तरीके से, और आपको राइट शिफ्ट करना है मतलब राइट के 3 बिट्स को हटा देना है, तो आपके पास बचता है सिर्फ 0, तो इसका भी आउटपुट आपको मिलेगा 0। तो यह है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। दिस इज योर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमें हमारे कोड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिमूव कर देता हूँ इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5 जो हमने पहली वैल्यू ली थी, और फिर हमने लिखा था इंटीजर b इज इक्वल्स टू a के वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करो बाय 2, और फिर जो भी रिजल्ट मिलेगा b के अंदर उसे प्रिंट करो। तो आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे प्रिंट करना है b को। क्लियर कर दीजिए और कंपाइल करके वापस रन करिए, तो आपको आउटपुट मिलेगा 20, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था 20। फिर हमें राइट शिफ्ट करके देखना है कि हमारा आउटपुट 1 आता है या नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे हम राइट शिफ्ट कर देंगे और फिर सेव करके कंपाइल करना है, तो आपको आउटपुट मिलेगा 1, जो कि हमने यहाँ पे भी करेक्टली सॉल्व किया था। फिर हम 3 से शिफ्ट करके देखते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट बाय 3। तो अगर हमें लेफ़्ट शिफ्ट बाय 3 करना है तो लेफ़्ट शिफ्ट बाय 3 बिट्स, देन check your output by compiling, sorry you need to compile it first। जब भी आपको कंपाइल करना है तो जावा सी कमांड इज़ वेरी नेसेसरी, और फिर हमें आउटपुट देखना है, योर आउटपुट इज़ 40। तो यहाँ पे देखिए हमने ये भी प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व किया है 40। फिर हमें अगर राइट शिफ्ट बाय 3 करें तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ पे आप इसे राइट शिफ्ट करके देख सकते हो, और आपका जो भी आउटपुट आएगा पहले उसे कंपाइल करिए और
चेक कीजिए, आपको आउटपुट मिलेगा 0, जो कि यहाँ पे हमने करेक्टली सॉल्व किया था। तो ये रहे आपके बिटवाइज ऑपरेटर। फिर हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है वो है यूनरी ऑपरेटर्स, जो बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स।